नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम भारतीय एक दिवसीय टीम के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आज हम आपको भारतीय एक दिवसीय टीम की क्या कमी है ये बताने वाले हैं। जी हाँ, इंडियन जो ओडीआई टीम है इसकी कमियां आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडियन जो ओडीआई टीम है इसमें कोई भी कमी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस टीम में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि इस टीम में कमी ही कमी है। बिल्कुल, भारतीय एक दिवसीय टीम में जो वर्तमान टीम है इसमें काफी कमियां हैं। अब आज हम आपको यही कमियां विस्तार से बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली कमी क्या है। सबसे पहली कमी तो यह है कि इस टीम के अंदर किसी को भी अपनी भूमिका पता नहीं है, खासकर बल्लेबाजी में। जी हाँ, जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से सभी फॉर्मेट में आपको भी पता है कि किसी के पास रोल क्लैरिटी है ही नहीं। आपको केवल अपने ओपनर पता है, उसके बाद कौन कब क्या आ रहा है, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20, आपको पता ही नहीं होता है। कभी भी कोई भी आ जाता है और इससे जो है बड़ी दुविधा रहती है, क्योंकि खिलाड़ियों को भी असमंजस की स्थिति रहती है कि मेरे पास क्या रोल होगा और मुझे क्या करना होगा। और ये बहुत ही गलत केस है, क्योंकि देखिए T20 में तो बात अलग होती है, वहां गेंदें कम होती है और आपको इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा लेना होता है। लेकिन टेस्ट और वनडे में ये चीज नहीं होती है। यहाँ आपको कम से कम 5 से 6 नंबर तक बल्लेबाजी में एक फिक्स रोल देना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत होता है और यहाँ पे जल्दबाजी की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। तो कम से कम आप 5-6 नंबर तक तो बल्लेबाजी फिक्स रखें, उसके बाद भले ही आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मानिए 40 ओवर का खेल हुआ और आपके 250 रन बने हुए हैं और आपके पास अभी काफी विकेट बाकी है और आपके पास पावर हिटर बाकी है, तो आपने क्या किया, उनको ऊपर भेज दिया। वो स्थिति तो देखिए जायज है और वहां पे ये चीज चल जाएगी। लेकिन मानिए 20 ओवर का खेल हुआ है, आपके जो है 100-125 रन बने हुए हैं और आपने क्या किया, नंबर 5 से नंबर 6 से आपने बल्लेबाज उठा के भेज दिया। अब उससे क्या होता है, मानिए वो बल्लेबाज आउट हो गए और जब आपको पारी को बढ़ाने का समय आया, जब आपको रन रेट बढ़ाने का समय आया, उस समय आपका वो बल्लेबाज आ रहा है जिसके पास वो एबिलिटी है ही नहीं, तो फिर आप अंत में कैसे ज्यादा रन बनाएंगे। तो ये सबसे बड़ी इस समय इंडियन टीम में एक समस्या है, इसको इन्हें शॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये चीजें वनडे क्रिकेट में तो नहीं चलने वाली होती है। आप नंबर 5-6 तक बल्लेबाजी फिक्स रखिए, अपना आइए, खेलिए, जिसको जैसा आता है, जैसे समय लेके खेलना आता है वैसे खेलिए। क्योंकि कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जिनके पास जितनी कम गेंदें रहती हैं उनको उतना ही कम सोचने का समय मिलता है और उतना ही अच्छा खेलते हैं। जहां उनको ज्यादा सोचने का समय मिल जाता है वहां वो फंस जाते हैं और फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज जरूर मैनेजमेंट को सोचनी चाहिए। दूसरी चीज जो इस टीम के अंदर कमी है वो है वाशिंगटन सुंदर की भूमिका। तो देखिए, गौतम गंभीर वाशिंगटन सुंदर के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली और फॉर्मेट प्लेयर देख रहे हैं। अब निसंदेह वाशिंगटन सुंदर एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है और बहुत अच्छे बॉलर भी हैं। लेकिन देखिए, उनके साथ एक कमी है। वो कमी एक तो यह है कि स्ट्राइक रोटेशन उनकी बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी फॉर्मेट हो वो स्ट्राइक रोटेट आसानी से नहीं कर पाते हैं और वो अक्सर फंस जाते हैं, तो वो एक उनकी समस्या है। दूसरी चीज उनके साथ ये है कि उनके पास एक हिटिंग एबिलिटी उस प्रकार की नहीं है, क्योंकि उनके पास शॉट्स की जो रेंज है वो कम है, तो वहां भी वो थोड़े से फंस जाते हैं। इसके साथ ही देखिए, उनकी जो गेंदबाजी है ना, वो डिफेंसिव माइंडसेट से तो ठीक है, बट वो अटैकिंग गेंदबाज आपके नहीं है। और आप अक्सर देखते होंगे कि 2-4 ओवर ही वो निकाल पाते हैं, उससे ज्यादा कप्तान उनको अक्सर ओवर करवाते भी नहीं है। लेकिन उनकी भूमिका ये समझ में नहीं आती, कभी नंबर 3 पे आ जाते हैं, कभी 4 पे आ जाते हैं, कभी 8 पे चले जाते हैं। तो या तो उनकी जगह आप प्रॉपर एक बल्लेबाज खिलाइए या एक प्रॉपर गेंदबाज खिलाइए, जिससे कि उसकी भूमिका तो पता हो। इसके बाद जो इस टीम की समस्या वो है कि इस टीम में फायर पावर नहीं है। जी हाँ, जहां आज के समय में सभी टीमों में नंबर 9-10 तक अच्छी बल्लेबाजी होती है और उनके गेंदबाज भी लंबी हिट मारना जानते हैं, वहीं भारतीय टीम का क्या है, 5 विकेट गिरते हैं और आपकी बल्लेबाजी खत्म हो जाती है। उसके बाद आपके बॉलर हैं और वो बॉलर आपके ऐसे हैं जो केवल बल्ला पकड़ना जानते हैं, रन बनाने की उनमें इतनी क्षमता नहीं है। और ये चीज कभी कभी बड़ी आश्चर्यचकित लगती है कि आज के समय में ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल भी बल्ले से योगदान देने में असमर्थ हैं, तो बड़ी चिंता की बात लगती है। अब मानिए जैसे कि भारतीय टीम को
स्कोर चेस करना है और उनको अंतिम 20 ओवर में, आप ज़्यादा मत मानिए, अंतिम 20 ओवर में उनको 130-40 रन बनाने हैं और उनके 5 विकेट गिर चुके हैं और कोई भी प्रमुख बल्लेबाज जो है इस समय नहीं है। तो आप क्या सोचेंगे कि ये मैच चला गया है और अब हम पूरे ओवर खेल लें तो भी बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा आपके जो हैं ये ऐसे हैं जिनसे आपको कोई खास उम्मीद नहीं होती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा गेंद खेल लेंगे, लेकिन इनमें रन बनाने की, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप करने की क्षमता नहीं है और ये एक बड़ी ही चिंताजनक बात होती है। क्योंकि जब आपको रन रेट बढ़ाना होता है तब आप देखते हैं कि आपके पास विकेट नहीं है, तो फिर आप ओवरों को खेलने की कोशिश करते हैं ताकि जितना आप अंत तक ले जाएं उतना बेहतर है। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। वहीं आप अफ्रीका को देखिए, 9-10 नंबर तक उनकी बल्लेबाजी है और वो बिग हिटर्स हैं। अब देखिए ये इंडिया की टीम यहाँ पे जो है चूक जाती है। इसके साथ ही देखिए जो इस एक दिवसीय टीम में कमी है वो है रविंद्र जडेजा की। देखिए रविंद्र जडेजा एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हिसाब से 2023 के वर्ल्ड कप के बाद उनको इस फॉर्मेट को अलविदा कह देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो ये चयनकर्ताओं का एक जो है आपका कार्य बनता है कि उनको ये समझाया जाता और उनसे कहा जाता है कि अब आपकी इस फॉर्मेट में जरूरत नहीं है। क्योंकि आज के समय में अक्षर पटेल हर विभाग में जडेजा से बेहतर है। जडेजा के पास जो है एक तो देखिए हिटिंग एबिलिटी बहुत लिमिटेड है। क्योंकि देखिए जडेजा जब भी बैटिंग करते हैं तो आपको पता है कि वो बाउंड्री कहाँ तलाशेंगे और आजकल गेंदबाज बहुत ही चालाक हो चुके हैं और वो उस रेंज में गेंदबाजी नहीं करते हैं। उनके पास देखिए ऑफसाइड की रेंज नहीं है और ना ही उनके पास जैसे कि आजकल जो बल्लेबाज होते हैं आड़े तिरछे शॉट मारते हैं, कुछ चालाकी वाले शॉट मारते हैं, वो भी उनके पास नहीं है। तो वो वहां फंस जाते हैं और अक्सर आप देखिए जहां पे जडेजा से अच्छी उम्मीदें होती हैं वहां वो अक्सर रनर बॉल जो है पारी खेल के चले जाते हैं और ये जो है अक्सर भारतीय टीम को चुभता है। इसके साथ ही जडेजा के साथ जो दिक्कत है वो उनकी गेंदबाजी वाली दिक्कत रहती है। ऐसा होता है जब मान लीजिए भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है और पिच सूखी है तब तो जडेजा बहुत ही अच्छे गेंदबाज नजर आते हैं, लेकिन जब भारतीय टीम सेकंड गेंदबाजी करती है, अंडर लाइट्स गेंदबाजी करती है जहां पे पिच में थोड़ी सी ओस आपके जो है मैदान पे ओस भी होती है और पिच में उस प्रकार की मदद नहीं होती है, तो वहां जडेजा बहुत ही हिटेबल गेंदबाज बन जाते हैं। क्योंकि एक तो वो 90+ गेंदबाजी करते हैं, इसके साथ ही उनकी जो लाइन और जो लेंथ होती है उस प्रकार की होती है कि उसके नीचे बल्लेबाज आसानी से आ जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि अक्सर जब भी अंडर लाइट्स जब इंडिया गेंदबाजी कर रहा होता है तो जडेजा काफी रन खर्च करते हैं और वो उस प्रकार के खतरनाक में नजर नहीं आते हैं। वहीं देखिए अक्षर पटेल जो है ना वो आज के समय में जडेजा से काफी बेहतर है, क्योंकि उनके पास एक तो हिटिंग एबिलिटी है, खासकर वो स्पिन के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और उनके पास काफी अच्छे शॉट्स भी हैं। इसके साथ ही वो भले ही गेंद से इतने बड़े टर्नर नहीं है या बॉल को इतना नहीं घुमाते हैं, लेकिन वो डिफेंसिव लाइनिंग उनकी बहुत अच्छी है, तो उनको एक बल्लेबाज के तौर पे हिट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज के समय में अक्षर पटेल को जडेजा से पहले तवज्जो देनी चाहिए। अब देखिए इसके साथ ही जो समस्या है ना वो भारत की गेंदबाजी है। अब देखिए प्रसिद्ध कृष्णा अब ये गलत कारणों से प्रसिद्ध होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि फॉर्मेट कोई भी हो इनको तो रन उठाने होते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है किस प्रकार के गेंदबाजी कैसी गेंदबाजी करते हैं। आधी पिच पे 135-40 स्पीड पे गेंदबाजी करते रहते हैं और जिससे कि वो मार खाते रहते हैं। कोई भी फॉर्मेट उनका इकोनॉमी रेट दोनों टीमों के गेंदबाजों सबसे ज्यादा होता है और पता नहीं कोच और कप्तान उनमें क्या देख रहे हैं कि उनको निरंतर मौके मिलते रहते हैं, जबकि अन्य गेंदबाज अपने जो बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनको हिसाब से डोमेस्टिक खिलाना चाहिए और उनको अंतर्राष्ट्रीय मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक चलती फिरती रन मशीन है और वो दूसरी टीम के लिए खेलते हैं, यानी कि वो दूसरी टीम के बतौर बाद में खिलाड़ी के तौर पे नजर आते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है इंडिया केवल 10 खिलाड़ियों से खेल रही है। तो उनकी जगह पे किसी दूसरे गेंदबाज को आजमाना चाहिए। अब देखिए इतना बड़ा नेशन है, क्रिकेट इतना बड़ा यहाँ पे फॉलो किया जाता है, एक धर्म की तरह खेला जाता है। इतने खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको मंच नहीं मिलता है, जिनको टीम नहीं मिलती है और उनका करियर ऐसे ही चला जाता है, या फिर कुछ घर की ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिससे कि वो लोग क्रिकेट छोड़ देते हैं। लेकिन इतने खिलाड़ी होने के बावजूद भी
आज तक भारतीय टीम को हार्दिक पांड्या का विकल्प नहीं मिला है। जी हाँ, आज तक भारत को एक ऐसा ऑलराउंडर नहीं मिला है जो तेज गेंदबाजी अच्छी कर सकता हो और जो बाद में हिटिंग भी अच्छी कर सकता हो। जैसे ही हार्दिक पांड्या टीम से बाहर जाते हैं, हमारी टीम का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर या तो हमको एक एक्स्ट्रा गेंदबाज खिलाना पड़ता है या एक्स्ट्रा जो है बल्लेबाज खिलाना पड़ता है। जबकि आप बाकी टीमों में देखिए कि एक ऑलराउंडर हटता है तो दूसरा तैयार बैठा रहता है, और ये एक बड़ी चिंता की बात है कि आखिर क्यों हमें तेज गेंदबाजी के ऑलराउंडर नहीं मिल पा रहे हैं। अब देखिए, हार्दिक पांड्या का जीवन भर थोड़ी क्रिकेट खेलेंगे, आज कल कभी तो क्रिकेट छोड़ेंगे, फिर क्या होगा भारतीय टीम का। तो भारतीय टीम को एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर तलाशना पड़ेगा, तभी जो है भारतीय टीम वनडे क्रिकेट में, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जहां पे पिच में स्पिनर्स के लिए मदद ना हो, वहां सफल होगी। अब देखिए 2027 का वर्ल्ड कप अफ्रीका में है, जहां पे आपके जो स्पिनर्स हैं वो इतने जो है सफल नहीं हो पाएंगे, खासकर जब आप सेकंड बॉलिंग कर रहे होंगे। तो वहां आपको ऐसे ऑलराउंडर चाहिए जो गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी कर सके, खासकर तेज गेंदबाजी। अब आप अगर गेंदबाज ज्यादा खिलाते हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि आपकी टेल बहुत लंबी हो जाती है और उस पर रन बनाने आते नहीं है, तो फिर आप फंस जाते हैं, जैसे कि इस सीरीज में आप फंसे हुए हैं। तो भारतीय टीम को अपनी एक दिवसीय क्रिकेट में काफी सोच विचार की आवश्यकता है। खास करके एक तो सबसे मेन चीज ये है कि सभी खिलाड़ियों को रोल क्लियरिटी देनी परम आवश्यक है, यानी कि किस खिलाड़ी की क्या भूमिका है वो उसे बताना परम आवश्यक है। आप बार बार हर मैच में ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इससे खिलाड़ी के मनोबल पे भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्रिकेट की बातें आपको कैसी लगी, ये आप हमें अवश्य बताइए। आप भी अगर अपने कोई क्रिकेट की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो निसंदेह हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर बात करना हमें काफी अच्छा लगता है। तो हम आपके साथ क्रिकेट की बात करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम आगे भी ऐसी क्रिकेट के ऊपर बातें करते रहेंगे, आपके साथ चर्चाएं करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।